क्लास 11th के प्री स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने कबीर के पद की व्याख्या लेकर आए हैं और पद संख्या 1 है। कबीर क्या लिखते हैं उसकी व्याख्या हम देखते हैं और करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, सुनें और जो शब्दार्थ लिखें उसको भी आप कंठस्थ कीजिए। तो आरोह भाग 1 के अंतर्गत ही यह है, काव्यखंड के अंतर्गत कबीर नामक चैप्टर। इनका जो पद नामक चैप्टर है, कबीर जी लगे हुए हैं और हम पढ़ते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं कबीर। वे ईश्वर पर सिर्फ एक ही ईश्वर की कल्पना करते हैं, अनेक ईश्वर के बारे में कल्पना नहीं करते हैं। तो वे कहते हैं, कबीर कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना। उनका कहना है कि हम तो अर्थात हम लोग, हम तो मतलब हम निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत जितने भी आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक एक कर जाना। यहाँ पर पहला जो एक लिखा है इसका मतलब एक नंबर में हो गया, एक संख्या। दूसरा एक जो है, एक का अर्थ हुआ ईश्वर। आप लोग सुने होंगे कि ईश्वर कितने होते हैं, तो सांकेतिक भाषा में कहा जाता है एक। तो हम जब भी कहते हैं ईश्वर एक होता है, तो यहाँ पर एक शब्द जो लिखा हुआ है उसका अर्थ हुआ एक संख्या में। दूसरा जो एक शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ हुआ ईश्वर। करी का मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, करी का मतलब के बारे में, करी का अर्थ हुआ के बारे में। अब आप इसको लिख लीजिएगा। कहने का मतलब है हम तो एक एक कर जाना, अर्थात हम लोग एक ही ईश्वर के बारे में जानते हैं, दूसरे ईश्वर के बारे में नहीं जानते, सिर्फ एक ही ईश्वर के बारे में जानते हैं। फिर आगे कहते हैं दोई का है, दोई का मतलब दो, कहे का मतलब कहते हैं। जो लोग दो कहते हैं, तिनही कौ दो जग, अर्थात तिनही माने उनको, तिनही कौ का मतलब उनको, दो जग का मतलब होता है नरक। आप नरक और स्वर्ग के बारे में जानते होंगे। तो कहते हैं कि जिन नाहिन पहचाना, अर्थात जिन्होंने ईश्वर को आज तक नहीं पहचाना, जिन लोगों ने, नाहिन का मतलब नहीं, पहचाना का मतलब पहचाना, जो लोग ने ईश्वर को नहीं पहचानते हैं, अर्थात ईश्वर की सत्ता को नहीं जानते हैं, परमात्मा की सत्ता को नहीं जानते हैं, वे कहते हैं ईश्वर दो होते हैं। जब वे ईश्वर दो करते हैं कि ईश्वर दो होते हैं, दो से अधिक होते हैं, या तमाम ईश्वर की कल्पना करते हैं, तो उनको क्या होता है, नरक मिलता है, वे स्वर्ग नहीं जाते हैं। फिर कबीर आगे कहते हैं, तीसरे पंक्ति में कहते हैं एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे एक कुम्हरा साना। कहने का तात्पर्य यह है, कबीर कहते हैं कि एक ही पवन, अर्थात इस विश्व में एक ही पवन है, एक ही पानी है, और प्रत्येक इस विश्व में, इस प्राणी जगत में क्या है कि एक ही ज्योति समाना, अर्थात एक ही प्रकाश फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो ईश्वर ने मनुष्य रूप दिया है या मनुष्य बनाया है, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वही है, प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ज्योति। ज्योति का तात्पर्य यहाँ पर प्रकाश पुंज से है। और प्रकाश को क्या चीज़ है, प्रकाश का मतलब हुआ आत्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो कहते हैं कि एक खाक गढ़े, एक का मतलब एक, खाक का मतलब कहेंगे ना, खाक में मिल जाओगी, मिट्टी में। एक ही खाक, खाक का मतलब मिट्टी से गढ़े मने बनाए गए हैं। सब भांडे सभी बर्तन, एक कुम्हरा साना, अर्थात एक ही, कुम्हरा का मतलब कुम्हार, कुम्हार का मतलब जो बर्तन को बनाता है। साना, साना का मतलब मिट्टी को, एक ही मिट्टी को सान करके एक ही मिट्टी से हम सभी मनुष्य जाति का निर्माण किया है एक ही ईश्वर ने। कहने का मतलब है कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, और ये जो कुछ भी है वो सब ईश्वर, एक ही ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, एक ही मिट्टी से हम सबको उसने गढ़ दिया है। आगे कहते हैं जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बाढ़ी जिस प्रकार से बढ़ई, काष्ठ ही काटे अगन न काटे कोई, जिस प्रकार से बढ़ई क्या करता है, लकड़ी को, काष्ठ का मतलब लकड़ी को काटे मैंने काटता है, अगन ही न काटे, अग्नि न काटे कोई, अर्थात अग्नि को कोई
काट नहीं सकता। कोई भी बढ़ई अग्नि को नहीं काट सकता, बढ़ई का काम है लकड़ी को ही काटना। फिर कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, और सब घट यंत्र तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को ही काटता है, अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से इस आत्मा को ना कोई काट सकता है ना कोई जला सकता है। सब घटी, प्रत्येक घटी में अर्थात प्रत्येक प्राणियों के अंदर, प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर तू ही व्यापक, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, तू ही अर्थात तू ही व्यापक का मतलब व्याप्त है। अर्थात हे परमात्मा, तेरी ही अंश जो हम लोगों में व्याप्त है, आत्मा तेरा ही जो अंश आत्मा है वह हम सब में व्याप्त है, इसीलिए हम जीवित हैं। तू ही व्यापक, तेरी ही आत्मा हम सब में प्रविष्ट है। धरे स्वरूप सोई, एक ही स्वरूप में धारण है, वही सब आत्मा, एक ही आत्मा, वही स्वरूप जो है एक ही आत्मा के स्वरूप में विद्यमान है। माया देख के जगत लुभाना, फिर आगे कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहाँ कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना, यह जो संसार है माया को देख करके लोभित हो गया है। काहे रे नर गरबाना, हे नर, हे इंसान, तुम क्यों इतने घमंडी हो गए हो? तुम घमंड में आकर के तुम गर्व कर लिए हो और इस माया मोह में लिपट गए हो। कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, अर्थात जो माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ा वह निर्भय हो जाता है, उसको कछु नहीं व्यापय, कुछ भी नहीं व्यापता उसकी, न उसको अहंकार आता है न माया मोह के में वह लिपटा है। कहाँ है कबीर दीवाना, कबीर दीवाना, यही सब पूरी बातें कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो यह चैप्टर 1 है, काव्यखंड से लिया गया है। तो यह आपका पाठ आज संपन्न हुआ। आप सभी लोग इस व्याख्या को एक बार ज़रूर देखिए और समझिए। जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे।